हेलो स्टूडेंट, मैं आपकी हिंदी की टीचर आदर्श शिक्षा निकेतन हाई स्कूल से। बच्चों, आज हम आपकी हिंदी में चैप्टर 2 का रिवीजन करेंगे। नादान दोस्त। आपको पता है ये एक कहानी है। तो इस कहानी में क्या होता है कि एक भालू होता है और उसका कोई भी मित्र नहीं होता है, और जंगल के सारे जानवर जो होते हैं वो उसे मस्त भालू कह के बुलाते हैं। उस भालू का जो दिमाग होता है वो थोड़ा मोटा होता है, इसलिए वो बिना सोचे समझे कुछ भी कर देता है, और वो सारा दिन इधर उधर घूमता रहता है, यानी मस्ती की तरह, ठीक है। लेकिन फिर भी जंगल के सारे जानवर जो थे उससे दूर रहते हैं, तो उसका कोई मित्र नहीं होता है। लेकिन एक दिन क्या होता है, उसका मित्र बंदर बन जाता है। उसका कोई मित्र नहीं होता है, इसीलिए वो बहुत उदास रहता है, ठीक है। तो एक समय उसकी मुलाकात एक बंदर से होती है, बंदर उसका मित्र बन जाता है। तो वो दोनों बहुत अच्छे मित्र बन जाते हैं। वो हर समय एक साथ घूमते फिरते हैं, नाचते गाते हैं, खाते पीते हैं, ठीक है। तो एक दिन क्या होता है, गर्मी की ऋतु आती है और जंगल में सूखा पड़ जाता है। सारे जानवर या पशु पक्षी जो होते हैं सुस्त रहने लगते हैं। तो एक दिन भालू का मित्र बंदर जो पेड़ वो था, वो पेड़ के नीचे सो रहा था। तो जो पेड़ के नीचे सो रहा था, तो भालू ने देखा कि मेरा मित्र सो रहा है, तो कुछ मधुमक्खियां आकर उसके ऊपर बैठ रही हैं। तो भालू ने मधुमक्खियों को उड़ा दिया, लेकिन थोड़ी देर बाद वो दोबारा आकर बैठ गई। जब वो दोबारा आकर बैठ गई मधुमक्खियां, तो भालू को गुस्सा आया और उसने अपने पंजे से दो चार मधुमक्खियों को रगड़ दिया, क्योंकि वो बंदर से बहुत प्यार करता था। लेकिन मधुमक्खियां फिर नहीं मानी, वो फिर दोबारा आकर उसके मुंह पर बैठ गईं। तो इस बार भालू को बहुत तेज गुस्सा आया। उसने क्या किया, पत्थर उठाया और उस बंदर के मुंह पर दे मारा। पत्थर पड़ते ही बंदर के मुंह से हाय माँ निकला और वो मर गया। तो इस तरह भालू की मूर्खता ने बंदर का जीवन छीन लिया, ठीक है बच्चों। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, हमें गुस्से में भरकर कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। इसका शब्दार्थ देखते हैं बच्चों। आपको अपनी कॉपी में शब्दार्थ भी लिखने हैं। आप लोग, कई बच्चे शब्दार्थ नहीं लिखते हैं, सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। शब्दार्थ भी आपको अपनी कॉपी में लिखने भी हैं और लर्न भी करने हैं, ठीक है। मस्त खुश, दिमाग मोटा होना यानी बुद्धि कम होना, अवगुण बुराई, मुलाकात मेल, चेहरा लाल होना, बहुत ज़्यादा गुस्सा आना, छीन लिया यानी ले लिया। इसके बाद क्वेश्चन आंसर देखते हैं। भालू सारा दिन क्या करता था? भालू सारा दिन क्या करता था? भालू सारा दिन घूमता फिरता था। भालू उदास क्यों रहने लगा? भालू उदास क्यों रहने लगा था? क्योंकि उसका कोई भी मित्र नहीं था। भालू और बंदर आपस में कैसे रहते थे? भालू और बंदर आपस में कैसे रहते थे? वो साथ साथ रहते थे, घूमते फिरते थे, नाचते गाते थे और खाते पीते थे। जंगल के जानवर सुस्त क्यों रहने लगे? गर्मी पड़ गई थी, इसलिए जंगल में सूखा पड़ गया और इसीलिए जंगल के सारे जानवर सुस्त रहने लगे थे। गर्मी के कारण जंगल सूख गया, इसीलिए जंगल के सारे जानवर सुस्त रहने लगे थे। भालू को गुस्सा क्यों आया? क्योंकि मक्खियां जो थी वो बार बार आकर बंदर के मुंह पर बैठ रही थी, इसलिए भालू को गुस्सा आया। सही सब चुनकर रिक्त स्थान भरिए। यहाँ पे आपको रिक्त स्थान भरने हैं। फिलअप्स जो आप इंग्लिश में करते हैं इस तरीके से हिंदी में है। ये यहाँ पे शब्द दिए हुए, उन्हीं में से कोई शब्द एक शब्द एक एक रिक्त स्थान में आएगा, ठीक है। जंगल में एक खालिस्तान रहता था। कौन रहता था? भालू। भालू में कोई खालिस्तान नहीं था। क्या नहीं था? अवगुण। वह खालिस्तान से मिलकर बहुत खुश हुआ। किससे मिलकर खुश हुआ? बंदर से। वह बंदर से बहुत प्यार करता था। भालू की खालिस्तान ने बंदर का जीवन छीन लिया। किसने छीन लिया? मूर्खता ने, ठीक है। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक दो शब्दों में दीजिए। जंगल के सारे जानवर भालू को क्या कहकर बुलाते थे? जंगल के सारे जानवर जो थे भालू को क्या कहकर बुलाते थे? मस्त भालू कहकर बुलाते थे। भालू का दिमाग कैसा था? भालू का दिमाग कैसा था? भालू का दिमाग मोटा था। बंदर को कौन तंग कर रहा था? बंदर को कौन तंग कर रहा था? बंदर को मक्खियाँ तंग कर रही थी। कौन तंग कर रहा था? मक्खियाँ तंग कर रही थी। निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर दीजिए। जंगल के जानवर भालू से दूर क्यों रहते थे? जंगल के जानवर भालू से दूर इसलिए रहते थे क्योंकि भालू का दिमाग मोटा था, इसीलिए जंगल के जो जानवर थे वो भालू से दूर रहते थे। बंदर कैसे मरा? भालू ने बंदर के मुंह पर पत्थर दे मारा, जिससे बंदर मर गया। बंदर कैसे मरा था? भालू जो था उसने बंदर के मुंह पर पत्थर दे मारा था, इसलिए बंदर मर गया था। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें गुस्से में भरकर कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। यही शिक्षा हमें बच्चों इस कहानी से मिलती है। सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। भालू कहाँ रहता था? कहाँ? जंगल में या चिड़ियाघर में? कहाँ रहता था? जंगल में। भालू का दोस्त कौन बना? शेर या बंदर? कौन बना था भालू का दोस्त? बंदर। भालू ने गुस्से में बंदर के मुंह पर क्या दे मारा? पत्थर या हथौड़ा? क्या दे मारा? पत्थर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बच्चों 6 भाषा ज्ञान से। नीचे दिए गए शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द लिखिए। मित्र का, दोस्त। समान अर्थ यानी कि दोनों का अर्थ एक ही होना चाहिए। मित्र का मतलब भी दोस्त और दोस्त का मतलब मित्र। समान अर्थ है। पेड़ का वृक्ष, हवा का पवन, मुंह का मुख। उदाहरण के अनुसार उल्टे अर्थ वाले शब्दों का मिलान कीजिए। यहाँ पे हम दिन का रात, जैसे कि हम विपरीत शब्द जिसे बोलते हैं उल्टे अर्थ वाले, विलोम शब्द जिन्हें बोलते हैं वो बताने हैं। दिन का रात, आना जाना, दूर, नज़दीक, खुश, उदास, अच्छा, बुरा। ठीक है बच्चों, आया समझ में? आपको अपनी कॉपी में करना है पूरा चैप्टर। जिन बच्चों ने नहीं किया और जिन्होंने कर लिया उन्हें सिर्फ लर्न करना है। ठीक है बच्चों? ओके बच्चों, आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों।